नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मास्टर ज्ञान चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं जो आज सोशोलॉजी का पेपर हुआ है, सोशोलॉजी 104 बीए सेकेंड सेमेस्टर, उसका आंसर की देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट आया था, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता गाँव से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बढ़ती हुई सामाजिक गतिशीलता। ये गाँव से संबंधित नहीं है। परिवारवाद, परंपरावाद, सजातीय एवं सामाजिक समरूपता ये गाँव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा इरावती कर्वे के गाँव से के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फख्तिनुमा गाँव, ये संबंधित नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एल मैमफोर्ड ने उन नगरों को जो गाँवों के विस्तारण से निर्मित हुए नामकरण किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महानगर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एल मैमफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, टायरानोपोलिस वे नगर हैं जो। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिनकी प्रकृति औद्योगिक है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय समाज को समझने के लिए भरत विधि शास्त्रीय उपागम से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जीएच घुरिये नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम के लेखक से कौन संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदेश्वर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 8 है, डी.एन. मजुमदार द्वारा उन जनजातियों के लिए जो अपने परंपरागत संस्कृति से अलग हो गए हैं निम्न पद का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रवासी जनजाति। ठीक है। जो अपने परंपरागत संस्कृति से अलग होकर दूसरे शहरों में जाके बस जाते हैं उनको प्रवासी जनजाति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा का प्रयोग जनजाति समस्याओं के निवारण हेतु किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेरियल एल्विन। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन एक सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द्वंद्वात्मक इरावती कर्वे से संबंधित नहीं है। ठीक है। पहला भरत विधि शास्त्रीय उपागम जीएस घुरिये, ऐतिहासिक उपागम आर देसाई, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम एम श्रीनिवास का है, द्वंद्वात्मक इरावती कर्वे का नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एडविन कैनन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पहला है प्रजातीय प्रभुजाति एम श्रीनिवास, ये राइट है। दूसरा है भारतीय ग्राम एस.सी. डुबे, ये भी सही है। तीसरा है पवित्र और प्रदूषण लुई डूमा, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, इरावती कर्वे द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो द्विज जातियों की ओर होती है को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृतिकरण कहते हैं। ठीक है। जब क्वेश्चन नंबर 14 है, सामान्य धर्म को अन्य नाम से जाना जाता है, वह है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नैतिक धर्म। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नैतिक धर्म। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदू धर्म के प्रकार से सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपद धर्म। ये हिंदू धर्म के प्रकार से सम्मिलित नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदू दर्शन के अनुसार व्यक्तिगत जीवन के लक्ष्यों को किस नाम से को नाम दिया गया है? हिंदू दर्शन के अनुसार व्यक्तिगत जीवन के लक्ष्यों को नाम दिया गया है। इस मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरुषार्थ ही होना चाहिए, जो हर एक मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर पूछता कि हिंदू दर्शन के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो वो मोक्ष होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरुषार्थ। क्वेश्चन नंबर 17 है, जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत के विकास से कौन संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिजले। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। कौन सा समाजशास्त्रीय उपयुक्त कथन से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एच कूले। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अस्तित्व में आई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदू विवाह में अंतर्विवाह के नियम में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक व्यक्ति अपने ही जाति में विवाह कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय समाज पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एस.सी. डुबे ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जाति की उत्पत्ति संबंधित माना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जे.एच. हटन ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक धर्म के अंतर्गत अलग दो वैचारिकी के आधार पर विकसित होने वाली मुख्य शाखाओं को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक विशिष्ट भाषा, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था वाले आत्मनिर्भर समुदाय को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रजाति कहा जाता है। ठीक है, एक विशिष्ट भाषा, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था वाले आत्मनिर्भर समुदाय को कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रजाति और जनजाति में लग रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जी.एस. घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इरावती कर्वे ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सदस्यों की प्रदत्त परिस्थिति, ये वर्ग की विशेषता नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, औपचारिक संबंध संयुक्त परिवार में नहीं होता है। सामान्य निवास, संयुक्त रसोई, सदस्यों का अधिकारों में स्तरण। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जैसे जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं या दादाजी, उनका क्या काम क्या है, जो पिता घर के दूसरे उनसे छोटे हैं पिता, उनका काम क्या है। ठीक है, ये सब हस्तांतरण होता है। इसका राइट आंसर होगा 28 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, औपचारिक संबंध। क्वेश्चन नंबर 29 है, सन 1953 में नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काका कालेकर। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा गांवों के परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जाति पंचायतों का उन्मूलन। ठीक है, जाति पंचायतों का उन्मूलन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परिवारवाद में वृद्धि। ये परिवर्तन से संबंधित नहीं है, प्रक्रिया परिवर्तन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवारवाद में वृद्धि। यानी गाँव में परिवर्तन की प्रक्रिया परिवारवाद में वृद्धि नहीं हो रहा है, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और कुछ लोग, ठीक है, गांव के लोग जाके नगरों में बस रहे हैं। जाति पंचायतों का उन्मूलन, यानी जो पंचायती जाति में पंचायत बैठता था उसका उन्मूलन हो गया है, या कहीं कहीं पे अभी थोड़ा बहुत बचा है,
अन्यथा सब जगह हो गया है। अब सब पुलिस थाना और कचहरी में जा रहे हैं। कृषि नौचारों में विधि, कंपाइन उम्पाइन ये सब कृषि नौचारों में विधि हो रहा है। अब देख रहे हैं मजदूरी से बहुत कम हाथ से खेती कम कट रही है। नगरों की ओर प्रव्रजन में विधि, यानी लोग गांव छोड़ के नगरों में जा रहे हैं। सो इसका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परिवारवाद में विधि। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता नगर तथा ग्राम में समान रूप से पाई जाती है? सो आर्थिक प्रतियोगिता, राजनीतिक गुटबंदी, नई प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो समान रूप से मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक गुटबंदी गांव और नगर दोनों में समान रूप से पाई जाती है, जो चुनाव उनाव वाला होता है। नहीं तो आर्थिक प्रतियोगिता ये नहीं होगा, क्योंकि गांव के लोग कम आर्थिक प्रतियोगी होते हैं पर बहुत कम होते हैं। और नई प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी नए जो टेक्नोलॉजी आ रही है उनका बहुत कम उपयोग करते हैं। ठीक है, सो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर बी होगा या डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय विधि शास्त्रीय उपागम के आधार पर किसने नातेदारी व्यवस्था का विश्लेषण किया है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इरावती कर्वे ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर से संबंधित नहीं है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनौपचारिक संबंध है, ये नगर से संबंधित नहीं है। नगर में औपचारिक संबंध होता है। ठीक है, सांस्कृतिक भिन्नताएं ये नगर की विशेषता है। विकसित प्रौद्योगिकी ये भी नगर की विशेषता है। प्रतिस्पर्धा ये भी नगर की विशेषता है। सो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनौपचारिक संबंध। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता ग्राम से संबंधित नहीं है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक गतिशीलता, ये गांव से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में किस आधार पर गांव को परिभाषित किया जा सकता है? ठीक है, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विशेष जीवन विधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, MN श्रीनिवास के अनुसार भारतीय ग्रामों की सामाजिक आर्थिक संरचना प्रभावित होती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रभु जाति से। ठीक है, इनसे ज़्यादा प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अध्ययन का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम दूसरे नाम से भी जाना जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आनुभाविक उपागम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 22 भाषाओं को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा भरत विधि शास्त्रीय परिवेश से संबंधित नहीं है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लुई डूमा, संबंधित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, किस भारतीय समाजशास्त्री ने लघु समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत की है? सो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए, वो डी होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो रहा है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जाएं तो उसका तैयारी अच्छे से हो सके।